रुचिका मिश्रा। बहुत आम सी लड़की हूँ मैं, बहुत आम सी लड़की हूँ, पर कुछ खास लिखने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए आमजन की खास बात लिखती हूँ। आमजन की खास बात, मेरा पेज, मेरा ब्लॉग। अब आज जो पढ़ने वाली हूँ, मुझे लगा नहीं था कि उसका मीनिंग इतना एग्जैक्ट होगा। यहाँ पे उसे सुनने के लिए सिर्फ सारे पुरुष होंगे, महिला सिर्फ एक होंगे मेरे साथ। तो मेरी कविता का शीर्षक है, पुरुषों की प्रकृति को क्यों सख्त बताया है। हमारे समाज में महिलाओं को कोमल और पुरुषों को कठोर, एक यही पहचान दी जाती है कि तुम कठोर हो, तुम रो नहीं सकते, तुम कठोर हो, तुम रो नहीं सकते। तो उस पे है, सुनिएगा। पुरुषों की प्रकृति को क्यों सख्त बताया है, पुरुषों की प्रकृति को क्यों सख्त बताया है। तुम कठोर हो, तुम कठोर हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, क्यों समाज ने सिर्फ यही सिखाया है। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते। क्यों उम्र के हर पड़ाव पर एक लड़के को बस यही पाठ पढ़ाया है, पुरुषों की प्रकृति को क्यों सख्त बताया है। आगे सुनिए कि एक लड़के को भी चोट लगती है, उन्हें भी दर्द होता है। चोट उन्हें भी लगती है, चोट उन्हें भी लगती है, रक्त उनका भी बहता है, दर्द से करहा उनकी भी निकलती है, दर्द से करहा उनकी भी निकलती है। उनके शरीर में भी एक इंसान रहता है। अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की पीड़ा को वो किसी से बांट नहीं सकते। रोना चाहे तो भी, रोना चाहे तो भी आँखों से अपनी अश्रु को छाट नहीं सकते। भाव स्वभाव से वो भी एक मूरत हैं, भाव स्वभाव से वो भी एक मूरत हैं। फिर क्यों उनको पत्थर बनाया है, पुरुषों की प्रकृति को क्यों सख्त बताया है, क्यों सख्त बताया है। बहुत छोटा सा ये सवाल था। उसके बाद एक ख्याल है। मैं अपने आप को बताती हूँ एक दिल्ली वाली बनारसी लड़की। मैं बनारस से हूँ, तो मैं अपने आप को बताती हूँ दिल्ली वाली बनारसी लड़की। और लड़की हूँ तो एक, अभी अनमोल सर ने कहा कि सफ़र में जीना चाहिए, तो सफ़र में हम एक ख्याल करते हैं कि हमारे साथ जो हो, जो एक दोस्त हो या कोई भी साथी हो, तो वो कैसा हो, या फिर उसको जब वो मिल जाए तो उसको हम उसके लिए कैसे बताएं। तो उसका शीर्षक है, प्रिय। मैं रात अमावस्या की हूँ, मैं रात अमावस्या की हूँ, तुम पूर्णिमा का चांद प्रिय। मैं रात अमावस्या की हूँ, तुम पूर्णिमा का चांद प्रिय। मैं उफनती नदिया सी हूँ कोई, मैं उफनती नदिया सी हूँ कोई, तुम बनारस का घाट प्रिय। तुम्हें सुनकर मैं गुनगुनाऊँ, तुम्हें सुनकर मैं गुनगुनाऊँ, तुम मेरी वो अनकही बात प्रिय, तुम मेरी वो अनकही बात प्रिय। लड़कियों को चंचलता उनके अंदर होती है। तो देखिए, मैं चंचल चिड़िया सी हूँ, मैं चंचल चिड़िया सी हूँ, तुम गंभीरता की उड़ान प्रिय। मैं चंचल चिड़िया सी हूँ, तुम गंभीरता की उड़ान प्रिय। मैं कला में साधारण सी हूँ, मैं कला में साधारण सी हूँ, तुम कला का नाम प्रिय। तुम्हें सुनकर मीठे सपनों में खो जाऊँ, तुम्हें सुनकर मीठे सपनों में खो जाऊं, तुम मेरी वो रात प्रिय, तुम मेरी वो रात प्रिय। आगे, हम सब कल्पनाएं करते हैं। मैं कल्पना से भरी सी हूँ, मैं कल्पना से भरी सी हूँ, तुम सच्चाई का ज्ञान प्रिय। मैं कल्पना से भरी सी हूँ, तुम सच्चाई का ज्ञान प्रिय। मैं शीतलहर सी हूँ कोई, मैं शीतलहर सी हूँ कोई, तुम जाड़े की धूप का आराम प्रिय। तुम्हें देखकर मैं अनभिज्ञ हर प्रश्नों से, तुम्हें देखकर मैं अनभिज्ञ हर प्रश्नों से, तुम मेरे हर प्रश्न का जवाब प्रिय, तुम मेरे हर प्रश्न का जवाब प्रिय। आगे का ये सुनिए कि एक राइटर के लिए, मैं शब्द शब्द गुनगुनाऊँ,
मैं शब्द शब्द गुनगुनाऊं तुम मेरे शब्दों का आधार प्रिय। मैं शब्द शब्द गुनगुनाऊं तुम मेरे शब्दों का आधार प्रिय। मैं कविता की धारा सी हूँ, मैं कविता की धारा सी हूँ, तुम कहानी का सार प्रिय। तुम कहानी का सार प्रिय। तुम्हें महसूस करके जो रोज़ कहती हूँ, तुम्हें महसूस करके जो रोज़ कहती हूँ, तुम मेरा वो आभार प्रिय, तुम मेरा वो आभार प्रिय, तुम मेरा वो प्यार प्रिय।